4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संसद तो ख़त्म हो गया सत्र, लेकिन मुझे भैरव सिंह शेखावत बड़े याद आए। मैं जब पूरे संसद सत्र के दौरान जगदीप धनखड़ या ओम बिरला साहब के पूरे रवैये को देख रहा था, उनकी याद मुझे इसलिए आई, बड़ी ज़बरदस्त टॉक हुआ करती थी, लेकिन पक्ष और विपक्ष को एक साथ लेके चलने में जो काम वो किया करते थे वो देखे ही बनता था। जगदीप धनखड़ जी के सामने जब भी विपक्ष का नेता सत्ता पक्ष से कोई बात पूछता है, उसको बोलने से पहले खुद ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। बंगाल के अंदर जब गवर्नर थे तो एक बात याद आ जाती है मुझे। मैं दरअसल खबर ये बताने आया हूं कि क्या मोदी जी की नज़रों में नंबर पाने के लिए लोगों में चर्चा ये चल रही है कि नंबर मिल जाएंगे, राष्ट्रपति पद के बारे में कुछ ज़्यादा आगे आने वाले में समय में सोचा जा सकता। क्या ये सारी की सारी कोशिशें इसलिए हो रही हैं? लोगों में चर्चा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, पत्रकार बुद्धिजीवी बात कर रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब क्या इसलिए मोदी जी की नज़रों में नंबर लेकर आना चाहते हैं कि देखिए महामहिम, मैं किस प्रकार का काम शानदार कर रहा हूँ और भविष्य का राष्ट्रपति आप मुझे देख सकते हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि राष्ट्रपति आप अगर अपनी रास्ता आसान कर रहे हैं, राह को हमवार भी कर रहे हैं, तो क्या आप इस प्रकार का आचरण दिखाएंगे कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आने की तैयारी शुरू हो चुकी है, दस्तखत अभियान चल रहा है। हालांकि मैंने पहले एपिसोड में कहा कि बड़ी बदकिस्मती होगी जया अमिताभ बच्चन के बारे में अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया विपक्ष, बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि बुनियादी मुद्दा ये है ही नहीं। लेकिन मैं आना चाहता हूं बंगाल के गवर्नर के रूप में। जब आप काम कर रहे थे, लोगों का कहना यह है कि उस समय भी आप चुनी हुई सरकार के बारे में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते थे कि ममता बनर्जी और आपके बीच में एक ज़बरदस्त तरीके की जो है प्रतिद्वंद्विता दिखती थी। क्यों कर रहे थे उस समय? और आज आप उपराष्ट्रपति बन गए, उपसभापति हैं। बहुत ही समझ के और बड़े संतुलित शब्दों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। चेयर पर हैं। हालांकि बात ये चल रही है कि आपका पूरा का पूरा आचरण क्या है। आप 50 बरस से जो राज्यसभा में सांसद हैं, उनके बारे में आप ये कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के बारे में, कि आप देश को अस्थिर करना चाहते हैं। एक तरफा रवैया लोकसभा में जहां ओम बिरला साहब का बताते हैं लोग, ऐसे ही राज्यसभा में जो है जगदीप धनखड़ साहब का है। तो क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति पद को पाना है? अरे प्रधानमंत्री जी भी तब तक रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं है, मतलब पद पर रहेंगे। कभी नीतीश कुमार की तरफ से मामला हो जाता, कभी जो है आंध्र प्रदेश वाले टीडीपी की तरफ से हो जाता। बैसाखियों पे सरकार चल रही है। दोस्तों बात यह है कि तमाम सांसद एकजुट भी हो गए, खिलाफ भी हो गए। माहौल क्या हो गया है, सत्र को जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। आपका मेरा पैसा लगा हुआ है, लेकिन आपके आचरण में तो कोई कमी नहीं आ रही है। आपका आचरण किस प्रकार का हो रहा है बताइए। आप सत्ता पक्ष के अलावा जो विपक्ष के लोग हैं, उनको हर एक बात को लंबे लंबे जवाब देना आप ही की जिम्मेदारी बन गई है, जबकि सवाल किसी और से होता है। जया बच्चन को या किसी भी सदस्य को आप किस प्रकार का आचरण देख रहा है देश, तो क्या ये सिर्फ उसी पद के लिए है? और एक सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि ये राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, इसका अगर बल्ब भी जल रहा है ना, उस बिजली का जो बिल है ना, वो आपकी और मेरी जेब से जाता है, जिसे देख करके आप घंटों बड़े रोमांचित होते हो कि फला सदस्य ने बड़ी शानदार बात कही और उन्होंने ये जवाब दिया, और वो भी मजाकिया। एक सांसद आते हैं, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के हैं, वो अठावले साहब। देखा आपने उनकी बातचीत करने का अंदाज लोकसभा में? मालूम है, आपने देखा है? क्या आपका और मेरा 2.5-3 लाख रुपया पर मिनट जो खर्च हो रहा है इस कार्रवाई में, अनुमान के मुताबिक जैसे लोग बताते हैं, क्या इसलिए खर्च करते हैं कि वो मज़ाहिया शायर और तुकबंदियाँ देखेंगे? लेकिन आप पसंद करते हैं बार बार। ये तो बड़ा सीरियस प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो बड़ी गहन चर्चा होती है। देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य की रूप दशा और दिशा तय होती है, लेकिन यहाँ पर उनका रवैया किस प्रकार का है? दोस्तों बात यह है कि विपक्ष, इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको भी सवालात करने ही हैं, लेकिन जवाब देने की जिम्मेदारी अब सत्ता पक्ष की है या उपसभापति जगदीप धनखड़ साहब की है। तो ये जो पूरा रवैया है, ये पूरा जो परफॉर्मेंस दी जा रही है लगातार, हर किसी को चुप बिठा करके और इतने सीनियर मोस्ट नेताओं को इस प्रकार के बातों से नवाजने के बारे में,
तो क्या इसीलिए नवाजी जा रही है कि साहब वो साहब के पास नंबर जो है बैलेंस शीट मतलब अच्छा चला जाए, रिपोर्ट कार्ड, और पता चल जाए बड़ा शानदार काम किया है। एक गवर्नर साहब और हैं वहाँ पर, आरिफ मोहम्मद खान, वो भी इसी दौड़ में थे, गायब हैं आजकल। वो भी सोच ये रहे थे कि उपराष्ट्रपति बनना है। मोदी जी का मालूम नहीं किसको क्या कर दें। तो बहरहाल दोस्तों, वो मोदी जी किसको क्या कर दें वो एक अलग विषय है, लेकिन मेरा और आपका समय, पैसा, देश का पैसा जो बर्बाद हो रहा है ना, इस तमाम की तमाम मतलब पार्टी इस समय चेयर बनी हुई है, जबकि पार्टी दो है, पक्ष और विपक्ष। आपका काम दोनों का समन्वय बिठाना है, उनके सवाल को वहां तक पहुंचाना, उनके जवाब को वहां पहुंचाना है। लेकिन क्या चल रहा है बताइए, और पूरा देश मजे ले रहा है। क्या आपको इतना भी फर्क पड़ा कि आपकी दुकान 3 दिन के लिए बंद हो गई, कितना नुकसान होगा? 3 दिन पहले जो ये सत्र जो स्थगित हुआ है, इसमें आपका और मेरा क्या नुकसान है, अंदाजा है कुछ? लेकिन एक आदमी अपना रास्ता हमवार कर रहा है अकॉर्डिंग टू टॉक्स, जो चल रही है बातचीत, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उसके बारे में आप और हम खुश हो रहे हैं। और संसद के विपक्ष के लोगों को भी देख लीजिए आप, वो भी अपनी जाति बातों पर अड़े हुए हैं। मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि जया अमिताभ बच्चन कहना तो इतना बड़ा मैटर नहीं बन गया है, क्या विश्वास प्रस्ताव लेकर आ जाओगे आप? अरे इस बात को देखिए कि पूरा का पूरा आचरण क्या है उपसभापति का, सत्ता पक्ष में कितने ज़्यादा झुके हुए हैं। राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा था ओम बिरला साहब को कि जब आप मोदी जी से मिल रहे हैं तो आपकी पीठ झुकी हुई थी और मुझसे आप स्ट्रेट बात कर रहे हैं। और उसके बारे में भी देखिए जवाब क्या दिया कि साहब मेरे तो संस्कार ये हैं, मैं तो बड़ों से ऐसे मिलता हूँ। और अभी एक बड़े कौन सी पार्टी के थे सांसद, उनको अच्छी तरीके से डांट लगाई जा रही थी, डांट इन द सेंस उनको रोका जा रहा था, जबकि हाउस के अंदर सब कस्टोडियन है, सबसे बड़ा पद इनका है, ओम बिरला साहब हो या वहाँ मोदी जी और राहुल गांधी, उनकी नज़रों में सबके बराबर हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि एक आदमी राष्ट्रपति पद का रास्ता आसान करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस केंद्र के पक्ष में दिखा रहा है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। विपक्ष जो है एक ऐसे, मैं कह सकता हूं बेवकूफ़ी की बात पर अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है कि जया बच्चन को अमिताभ बच्चन बोल दिया। वाकई कहां जा रहे हैं आप और हम लोग? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।